नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट गोल सेटिंग में। जी कंपनी के साथ हम लोग बात कर रहे थे कल, और किस तरह से जी ने गोल सेटिंग सिस्टम पूरे इंडस्ट्री के लिए तैयार किया और खुद ही परफेक्टली यूज़ कर रही है, लेकिन उसके 2 यूनिट अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं आज देखते हैं। जी कंपनी का हम लोग अब क्या खरीदते हैं? मशीन्स खरीदते हैं, CT स्कैन मशीन, MRI मशीन्स। जो भी सबसे बड़ी चीज़ बनाना चाहती है कोई कंपनी, वो जी बनाती है। और इसके एक सुपरस्टार CEO हैं, नाम जानते हैं उनकी एक बुक है हमारे पास। क्या नाम है? जैक वेल्श। ही सपोज टू बी, जैसे सुंदर पिचाई है आज के, उससे भी ज़्यादा रेवरेंड रिस्पेक्टेड जी थे। इनके CEOशिप में इस कंपनी का स्टॉक 3 गुना हो गया 8 साल के अंदर अंदर। और बोलते हैं केवल इसलिए क्योंकि इन्होंने क्या फॉलो किया? स्मार्ट सिस्टम, गोल्स का सिस्टम। खासतौर से 2 ब्रांचेस थी। एक नॉर्थ कैरोलिना में न्यूक्लियर इक्विपमेंट बनाने वाली प्लांट, और दूसरी कौन सी? मैसाचुसेट्स में क्या बनाती थी? जेट की इंजन्स बनाती थी। ये दोनों स्ट्रगल कर रही थी स्मार्ट सिस्टम के बावजूद। और ये वो दोनों ग्रुप थे कंपनी के जो एक तरह से कंपनी के सचिन तेंदुलकर थे, सेंचुरीज मारते थे। और अब क्या कर रहे थे? हर बॉल पे बोल्ड हो रहे थे, पीछे घसड़ रहे थे। कंपनी आगे चल रही, पीछे पीछे लिंप कर रहे हैं, घसीट रही कंपनी उनको, और बहुत जल्दी शायद बंद भी कर देगी। तो इन लोगों को लगा कि शायद इनके पास अपने गोल बहुत क्लियर नहीं है। तो क्या किया? वही किया जो हमारे पापा मम्मी करते हैं। आ जाओ, बताओ क्या गोल है तुम्हारा। हर एक एम्प्लॉय को बैठा बैठा करके पूछा, तुम्हारा गोल क्या है? गोल क्या है? ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, बताओ। और कंपनी है ये, मुंह से बात नहीं किया जाता, लिख कर दो कॉन्ट्रैक्ट। वही तो पहले भी किया था। और इनको जब मिला गोल, तो कैसा मिला? डिटेल्ड, प्रिसाइज और रियलिस्टिक, जैसा आप चाहते हैं। परफेक्ट गोल दिया उन लोगों ने। आपके जो भी क्राइटेरियन है स्मार्ट के, वो सब क्राइटेरिया ये लोग मीट कर रहे थे, लेकिन प्रॉफिट तो आ नहीं रहा है। क्यों? जब अपने घर के लोगों से बात नहीं बनती, तो बाहर से रिश्तेदारों को बुलाया जाता है कि तुम हमारे बच्चों को समझा दो। तो जी ने कंसल्टेंट्स बुलाए कि यार तुम देखो यार, हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक बता रहे हैं। कंसल्टेंट्स आए और एक फैक्ट्री में विजिट किया। नॉर्थ कैरोलिना में विल्मिंगटन में फैक्ट्री थी, वहाँ विजिट किया। और ये जैसे चाचा मामा ताऊ टाइप के कोई आते हैं, ऐसे ही इन्होंने एक एक एम्प्लॉय को पकड़ पकड़ पूछा, अच्छा तुम बताओ तुम्हारे इस हफ्ते का गोल क्या है, इस महीने का गोल क्या है, आज का गोल क्या है। और ऐसा नहीं कि लोग बेचारे कोई गलत काम कर रहे हैं या ये टाइम पास कर रहे हैं, इनके पास गोल था। एक बंदे ने उनसे क्या बताया अपना गोल। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात चल रही है, तो उसके अगेंस्ट बहुत से लोग धरना दे रहे हैं। पता है क्यों? चेरनोबिल की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तो बहुत से लोग अब उसके खिलाफ मोर्चा डाल रहे हैं कि इसको बंद करो, बंद करो। तो इन्होंने कहा कि हमारा गोल ये है कि जो भी हमारे वर्कर्स काम पे आते हैं उनको लोग हैरेस करते हैं, तो कैसे उनको बचाएं, हैरेस होने से रोकें। ये मेरा गोल है इस हफ्ते का। गलत गोल नहीं था, क्योंकि जो भी बेचारे हैरेस होकर के आते हैं तो अंदर से मोराल ख़त्म हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता है। सोचिए आप स्कूल जा रहे हैं और स्कूल जाते समय बीच में कोई आपको धमकी दे रहा है, आपका टिफ़िन छीन ले रहा है, आपके कपड़े फाड़ दे रहा है, स्कूल पहुँचे आप, वहाँ पढ़ने के लिए कहाँ पढ़ पाएंगे। तो उनका गोल था कि अपने एम्प्लॉयज़ का मोराल बचाना है। तो उसको कैसे रोकेंगे? फेंस बना के, बाउंड्री, ऐसी बाउंड्री जहाँ पर वो लोग एंटर न कर सकें जो प्रोटेस्टर्स हैं। तो ये गोल कैसा था? एकदम स्पेसिफिक था और मेजरेबल था। कितनी बड़ी फेंस बनेगी, कितनी ऊंची फेंस बनेगी, कितने दिन में बनेगी, वो सब एकदम क्लियर था। और ये अचीवेबल भी था। कॉन्ट्रैक्टर से बात हो गई थी और काम चालू होने वाला था। और इसके बाद यहाँ से कंसल्टेंट्स कहाँ गए? जेट इंजन फैक्ट्री में। वो कहाँ थी? लिन में, एक शहर है। और वहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स के साथ बात किया। कौन होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स? ऑफिस में जो लोग काम करते हैं। और उनसे भी वही पूछा, तुम्हारा स्मार्ट गोल क्या है? उन्होंने कहा कि हमारा इस महीने का ऑफिस सप्लाईज़ को ख़रीदने का काम है हमारा। और फिर उसने दिखाया अपना स्मार्ट चार्ट कि उसको पेन ऑर्डर करना है, स्टेपलर ऑर्डर करना है, कैलेंडर ऑर्डर करना है। वो ऑफिस का काम करती थी। और ये सारा का सारा काम कब तक करना है? जून तक मेजर कर लिया उसने, डेट। तो ये तीनों चीज़ था, अचीवेबल था, रियलिस्टिक था, और उसमें क्या था? टाइम लाइन था। उसमें लिखा था कि ऑर्डर प्लेस करना है 1 फरवरी तक, और 15 तारीख तक फिर से उसको अपडेट लेना है उस बंदे से कि अभी भेजा कि नहीं भेजा। अब ये जो कंसल्टेंट थे, उनको एक नई चीज़ दिखाई दी, जो मुझे भी बहुत बार दिखाई देती है मेरे आसपास के लोगों में। ये जो स्मार्ट गोल्स थे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड थे और बहुत ज़्यादा ट्रिवियल थे। हम लोगों ने बहुत साल पहले सिस्टम 1 और सिस्टम 2 पढ़ा था।
अगर आप सिस्टम 1 को सिस्टम 2 की जगह यूज़ करना शुरू कर दें और वाइस वर्सा, तब सब गड़बड़ जो होती है वो यही हुई है। गोल क्या है? स्टेपलर खरीदना है, पेंसिल खरीदना है, ये गोल कोई गोल है? ये तो ऐसा हो गया जैसे सुबह ब्रश करना है, अलमारी में से तौलिया निकालना है। ट्रिवियल, मतलब बहुत छोटा, जिसका कोई यूज़ नहीं, कोई मीनिंगफुल गोल नहीं है, ऐसा गोल था। और कंपनी का अब तो वैसा हो गया जैसे स्कूल्स में प्रार्थनाएं होती हैं। जिन लोगों ने भी पहली बार प्रार्थना शुरू की होगी वो लोग बुद्ध की तरह और रमण महर्षि की तरह ध्यान में जाते होंगे। और अब कैसे होती प्रार्थना? हमको मन की शक्ति दो, तन की शक्ति दो, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। अब स्मार्ट गोल कैसे बनाते थे जी में? घंटों घंटों तक 1 2 3 कौन कौन से हैं गोल जो हम कर लेंगे। ऐसा गोल मत बोलना, नहीं तो साला कर नहीं पाएंगे तो डांट पड़ेगी। इसलिए कुछ ऐसा सा गोल लिखो, एकदम डिटेल गोल लिखो, पढ़ेगा कहाँ। एस होना चाहिए, एस मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए। देखो पेन खरीदना है। ए अचीवेबल होना चाहिए, तो ऐसा पेन मत खोज लेना जो कि मिलेगा नहीं, बड़ा चीज़ मत खोज लेना। तो घंटों घंटों तक लोग स्मार्ट शीट को भरा करते थे अपने 1 महीने के लिए, 1 क्वार्टर के लिए। क्यों? क्योंकि बॉस चेक करने वाला है। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले हैं। उस किताब की या उस सब्जेक्ट्स की आत्मा के लिए नहीं पढ़ते, उस नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते। ऐसे ही स्मार्ट गोल के लिए नहीं था। अब एक तरह की बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी हो गई थी और उसको मन से लोग करते भी थे भाई। और इस चक्कर में दूसरी चीज़ नहीं होती थी। इस चीज़ में बिल्कुल टाइम नहीं जाता था कि देखें जिस गोल को हम परस्यू करना चाहते हैं वो गोल भी परस्यू करने लायक है या नहीं है। आप अगर पेन खरीदना चाहते हैं तो अच्छी बात है, पेन खरीदना चाहते हैं, उस पेन का यूज़ क्या करेंगे? और सारे एम्प्लॉयज़ का अपना अपना गोल होता था, स्मार्ट गोल। सिक्योरिटी गार्ड का भी स्मार्ट गोल था और उसने लिखा था चोरी, एक आदमी की चोरी नहीं होने दूंगा, एक चीज़ की चोरी नहीं दूंगा। जो भी आदमी हमारे यहाँ से घुसेगा और आएगा और जाएगा, हर एक आदमी का हर सामान, हर बैग चेक करूंगा। अब इसमें घंटों घंटों लग जाते थे। तो ठीक है, चोरी तो रुकी, लेकिन लोग क्या करते थे? 1-1 घंटे पहले अपने ऑफिस में से निकल जाते थे। भैया वहाँ लाइन में लगना पड़ेगा, बैग चेक करेगा। तो ऑफिस में चोरियां तो बंद हो गई, लेकिन प्रोडक्टिविटी भी खत्म हो गई। और ये एक बुखार की तरह, बीमारी की तरह पूरी कंपनी में फैल गया था, पूरी प्लांट में। क्या बीमारी थी? गोल कैसा होना चाहिए? अचीवेबल होना चाहिए। और इसी चक्कर में कैसा हो गया गोल? इनकॉन्सिक्वेंशियल हो गया। मतलब कुछ मतलब का नहीं है। और ये सारे के सारे गोल्स कहाँ चले गए? शॉर्ट टर्म अनइम्पॉर्टेंट गोल्स। गूगल का भी गोल है पूरी दुनिया की नॉलेज को क्या करना? ऑर्गेनाइज करना। ये उनका प्राइमरी गोल है एज ए गूगल। यहाँ पर इन लोगों का गोल क्या है? पेन खरीदना। बड़े बड़े लोगों का भी। इसको कैसे ठीक किया, ये क्वेश्चन है। क्योंकि लाइफ जो है ना ऐसे चलती है, पेंडुलम की तरह। आप इस तरफ को पकड़ लेंगे तो ये वाला चीज़ छूट जाएगा। तो कैसे उन्होंने इस गोल सेटिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कल पढ़ते हैं। नमस्कार। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।